जी, सरकारी हज स्कीम 2026 की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ था 26 जून से, और ये 9 जुलाई तक हमने टाइम दिया है। और ये इश्तिहार के ज़रिए, जैसे हमने पहले बता दिया, कि जो लोग हज 2026 पे जाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन लाज़मी है। ये पाकिस्तान में मुकीम जो अफ़राद हैं वो भी, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाज़मी है। इसी तरीके से अगर आप सरकारी स्कीम को ऑप्ट करना चाह रहे हैं या प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए जाना चाह रहे हैं, सबके लिए रजिस्ट्रेशन लाज़मी है। और ये यूनिक नहीं है, हमने इससे पहले भी टोकन मनी पर एप्लीकेशंस ली हुई हैं, लेकिन ये इस दफ़ा सऊदी तालीमात हैं, और उनके मुताबिक हमने कुछ दिनों के अंदर हमने उनको डेटा फ़राहम करना है कि इस साल कितने लोग हज पर जाना चाह रहे हैं। तो लिहाज़ा उसके लिए जिस तरह सऊदी तालीमात थी, हमें इसका रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करना पड़ा। और ये इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन दोनों तरीकों से हो सकती है। जो नामज़द बैंक हैं, जैसे हमने इश्तिहार में दिया, तकरीबन 15 बैंक हैं, वहाँ पर आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आप उधर जा सकते हैं, या घर बैठे पाकिस्तान जो वज़ारत की वेबसाइट है वहाँ पर ऑनलाइन आप इसको अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिंपल आपने पहले साइन अप करना होता है, जो वज़ारत मज़हबी उमूर का पोर्टल है, और उस पे अपना लॉगिन और पासवर्ड सेट करके अपने ईमेल वगैरह डाल के, फिर आपने जो बुनियादी आपकी रिक्वायरमेंट है, मसलन नाम आ गया, वल्दियत आ गई, आपका CNIC नंबर आ गया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, और एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें हैं। इसके ज़रिए आप रजिस्टर हो सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो लिहाजा आप बैंक के ज़रिए या घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए भी ये लाज़मी है, वहाँ से भी काफ़ी लोग रजिस्टर करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह फिर 9 जुलाई के बाद इसका जो सेकंड मरहला है उसका हम ऐलान करेंगे। और हमने ये भी बताया हुआ है कि जैसे ही हज पॉलिसी 2026 मंज़ूर होती है, तो उसमें अखराजात कितने होंगे, और कितनी कैटेगरीज़ हैं, और जो अखराजात आपने कैसे जमा कराने हैं, ये सारा शेड्यूल वगैरह इंशाल्लाह हम बाद में जारी करेंगे।